हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करना है, साथ ही फॉर्म भरने का प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है, फॉर्म डालते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड वहीं अगर आप इस साल ITI का कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से ही स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है CGITI। एंड आप जैसे यहाँ पर इतना सर्च करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपको दूसरे नंबर पे चले आना है CGITI छत्तीसगढ़ डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंडिया, इसी पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो ITI का ऑफिशियली साइट है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं होम वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर देना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से नीचे की ओर आते जाना है और दोस्तों यहाँ पर आप जैसे नीचे की ओर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ITI काउंसलिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ITI, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। अगर आप इसमें पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आप पहले से इसमें अकाउंट बना चुके हैं और ITI का फॉर्म डाल चुके हैं तो आपको यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड होगा वो आप यहाँ से डाल के साइन इन हो जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जो नए कैंडिडेट है उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके पश्चात अगर आप पहले से इसमें अकाउंट बना चुके हैं तो उसके बाद हम जो इन्फॉर्मेशन होगा आगे का वो बताएंगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको प्रवेश के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दिया गया है उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा आई एग्री, तो आई एग्री पर क्लिक कर देना है। एंड आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा और आपको ध्यान रहे यहाँ पर जो आप नाम डालेंगे वो 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, वहाँ पर जैसा होगा उसी के आधार पर डालना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि आधार कार्ड के हिसाब से डालते हैं, तो आपका नहीं करना है। फिर यहाँ पर है फादर नेम, आपका 10वीं के रिजल्ट में जो भी पिता का नाम अंकित होगा उसी को डाल देना है और माता का नाम भी। फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका 10वीं के आधार पर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर डाल के आपको जो भी जेंडर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल आप जो भी होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में है यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आपको जो भी मोबाइल नंबर होगा वो एंटर कर देना है और ईमेल आईडी आपके पास जो भी ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको ध्यान रहे आपको यहाँ पर एक पासवर्ड अच्छा से बनाना है। तो पासवर्ड डालने के लिए आपको अपने नाम के अल्फ़ाबेट और जो वहाँ पर दोस्तों आप एक पासवर्ड बनाते हैं तो इस प्रकार से आपको ध्यान से देना है। जैसा कि अब मेरा नाम हिमांशु है तो यहाँ पर मैं अपने नाम लिखूंगा और लास्ट में @ यहाँ पर जो भी आप अंक डालेंगे दोस्तों आप 2010 इस तरह जो भी आप वहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका कंफर्म पासवर्ड बन जाएगा। फिर है सिक्योरिटी पिन में यहाँ पर जो पिन लिखा हुआ है उसको आपको इस वाले बॉक्स पे एंटर करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। एंड आप जैसे यहाँ पर सभी चीज़ों को फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सबमिट का ऑप्शन, सिंपली आपको इसी सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पूछा गया है डू यू विश टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो इस पर आपको फिर से यस कर देना है। देन आप जैसे ही यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिव्यू पेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं एक बार आपको अच्छे से रिव्यू करना है। कहीं अपने फॉर्म भरते समय जो डिटेल है वो गलत तो नहीं डाल दी है, तो आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कन्फर्म एंड या सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक आउट कर देना है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है इंटर मोबाइल नंबर OTP, आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वहाँ पर एक OTP गया है तो उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। और यदि OTP नहीं आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रीसेंट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा जो रीसेंट OTP है वो मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे मोबाइल में जो OTP है वो यहाँ पर शो हो गया है, तो सिंपली अगर आप इसे चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। जिसके पश्चात है इंटर ईमेल OTP, तो आपने वहाँ पर जो ईमेल एड्रेस डाले हुए हैं उस पर भी आपको एक OTP देखने को मिलेगा। तो उन OTP को आपको इन वाले जो बॉक्स है मोबाइल वन टाइम पासवर्ड है सिंपली फ्रेंड्स आपको एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जो कैप्चा देखने को मिलने वाले हैं उसको आपको इस सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पे एंटर कर देना है। एंड आप जैसे यहाँ पर मोबाइल और ईमेल दोनों OTP को फिलअप कर लेते हैं तो आपको नीचे में देखने को मिलेगा वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, सिंपली आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो पेज होगा वो देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है आगे का जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो जैसा कि यहाँ पर आपको जो भी नाम होगा वो देखने को मिलेगा और आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पर फाइंड आउट होकर आ जाएगा। जहाँ पर लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप डालेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रीवियस ITI डिटेल्स अगर किए होंगे तो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज, फाइनल सबमिट। इस तरह आपको यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो जो स्टेप है वो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम बारी बारी करके सभी को करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिया हुआ है इसको आपको कहीं पेन में लिख लेना है या फिर इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, क्योंकि आगे जब इसे भरेंगे तो यह जो ऑप्शन है, यह एप्लीकेशन नंबर है, वो काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट कर देना है एंड यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। देन दोस्तों बारी आती है यहाँ पर है डोमिकल। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को आपको क्लिक कर देना है। बेसिक यहाँ पर आपको एक ही राज्य देखने को मिलेगा तो उसी पर ही आपको क्लिक कर देना है। फिर है रिलीजन, आप जिस भी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन, जैन, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, धर्म से बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है। जिसके पश्चात है कैटेगरी, तो आप ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सब कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पर पूछा गया है पर्सन विद डिजेबिलिटी। तो दोस्तों क्या आप दिव्यांग है? तो आपको अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो पर क्लिक कर देना है। फिर है फ्रीडम फाइटर, क्या आप यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी है? तो अगर होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो कर देना है। फिर है एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले आर्मी थे? तो अगर थे तो हाँ, नहीं थे तो नो कर देना है। फिर है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, क्या आप ITI के अभी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं? तो अगर होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो पर क्लिक कर देना है। फिर है ऑर्फन, क्या आप अनाथ हैं? तो अगर अनाथ होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको पहले में देखने को मिलेगा डिड यू हैव हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10, क्या आप क्लास 10 में हिंदी पढ़े थे? तो अगर पढ़े थे तो यस, नहीं पढ़े थे तो नो कर देना है। फिर नेक्स्ट है डू यू हैव साइंस एंड मैथ इन क्लास 10, क्या आप 10वीं में विज्ञान और गणित लिए थे? तो अगर लिए थे तो हाँ, नहीं लिए थे तो नो कर देना है। तो हमने लिए थे, हमने विज्ञान और गणित दोनों ही क्लास 10 में पढ़े हुए थे। फिर नेक्स्ट है डिड यू हैव इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10, क्या आपने 10वीं में अंग्रेजी पढ़े थे, अंग्रेजी सब्जेक्ट लिए थे? तो हाँ, हमने लिए थे तो यस। फिर नेक्स्ट है आर यू रिफ्यूज फ्रॉम बांग्लादेश, क्या आप बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी है? तो हम नहीं, तो इसे नो पर क्लिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है वांट टू अप्लाई फॉर 5G नेटवर्क, अगर आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिड यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इन क्लास 12, क्या आपने कक्षा 12वीं में भौतिक, रसायन और मैथ लिए हुए थे? तो अगर आप लिए हुए तो इस यस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो लिए थे, लेकिन 12वीं के अकॉर्डिंग नहीं भर रहे हैं, सिर्फ हम 10वीं पढ़े हुए हैं, तो 10वीं के रिजल्ट के आधार पर भर रहे हैं। तो आप अगर चाहे तो 12वीं का भी भर सकते हैं। तो जैसा कि हम नहीं भर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो 5G नेटवर्क है इस पर हम नो क्लिक कर देते हैं। अगर आप चाहे तो उसे भी भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा एज पर यूर डोमिकल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिकल सर्टिफिकेट है उसमें कौन सा जिला है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फाइंड कर लेना है कि आपका जिला यहाँ पर बता रहा है कि नहीं। अगर नहीं बता रहा होगा तो आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने जिलों को एंटर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हैव यू कंप्लीट ITI फ्रॉम NCVT, क्या आपने पहले भी ITI के कोर्स किए हुए हैं? अगर किए हुए हैं तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर नहीं किए होंगे तो सिंपली आपको नो ही रहने देना है। फिर नेक्स्ट है सेव एंड नेक्स्ट, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यस कर देना है। एंड आप इतना कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और नेक्स्ट पेज जो होगा वो ऑटोमेटिक कुछ इस प्रकार से फिलअप होकर आ जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल। हमने एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो पूरी कर ली है, जिसके पश्चात नेक्स्ट बारी आती है क्वालिफिकेशन डिटेल की। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ से नीचे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है पासिंग स्टेटस, आपने पासिंग स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा पास्ड, तो आपको पास्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है पासिंग ईयर, तो इस पर क्लिक कर देना है और आप जिस भी ईयर में आप कक्षा 10वीं पास किए हुए थे उसी को भरना है। आपको ध्यान देना है 12वीं का नहीं भरना है, सिर्फ 10वीं में आपके पास 10वीं का रिजल्ट होगा तो उसको आपको ले लेना है और उसी को देखकर आपको सही सही फिलअप कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है रोल नंबर विद क्लास 10, तो आपका 10वीं में जो भी रोल नंबर था वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नेक्स्ट है बोर्ड का नाम, आप जिस भी बोर्ड से किए होंगे तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सभी बोर्ड का नाम देखने को मिल जाएगा और सिंपली फ्रेंड्स आप जिस भी बोर्ड से
अपना क्लास 10 पास किए होंगे उस बोर्ड को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए हुए हैं, रायपुर से किए हुए हैं, तो हम यहाँ पर जो बोर्ड का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है स्कूल का नेम एंड एड्रेस, आपको जो भी स्कूल का नेम होगा, आप 10वीं में जो भी स्कूल से पढ़े होंगे उसी स्कूल के नाम को आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर है रिजल्ट मोड, तो इस पर क्लिक कर देना है और आपको जो रिजल्ट था वो परसेंट वाइज था या किस वाइज था वो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि परसेंट वाइज था तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और CGPA के वाइज था तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आप जैसे ही परसेंट वाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम मार्क का टोटल कितना था, तो टोटल यहाँ पर आपको 600 ही डालना है। फिर टोटल यहाँ पर इसमें आप जितना पाए होंगे उसको एंटर करके आपको उसका कैलकुलेटर में चले जाना है और जिस भी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आप ले होंगे उसमें भाग देकर आपका जो भी परसेंट बढ़ रहा होगा वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और जैसे ही आप मैक्सिमम मार्क और ऑप्टेन मार्क डालेंगे तो आपको जो परसेंट होगा वो ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यस कर देना है। फिर आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। जिसके पश्चात बारी आती है नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इन फ्रेंड्स यहाँ से नीचे गिराएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो हमने क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड कर लिए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल ऐड कर लिए हैं। जिसके पश्चात बारी आती है थर्ड नंबर पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो उसके लिए आप जिस भी विलेज में रहते हैं उसका नाम, और यदि आप शहर में रहते हैं तो आपका जो भी कॉलोनी का नाम होगा वो डाल लीजिएगा इन दोनों ऑप्शन पे। फिर है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर अगर आप पोस्ट ऑफिस डालना चाहें तो वो डाल लीजिएगा। फिर है कंट्री, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो डाल लेना है। तो आपको बेसिक से वहाँ पर इंडिया को ही चूज कर लेना है। फिर है स्टेट, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप अन्य राज्य से होंगे तो भी उसे आप यहाँ से डाल लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर चुनने को आपको देखने को मिल जाएगा। जिसके पश्चात है पिन कोड, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, पोस्टमैन का कोड होगा, वो आपको यहाँ पर डाल के आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर नेक्स्ट है ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी और होगा तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपने पहले जो फिलअप किए हुए हैं उसी को डाल। फिर यहाँ पर पूछा गया है परमानेंट एड्रेस, तो आप ऊपर की ओर जो फिल किए हुए हैं अगर वो सेम होगा तो आपको सेम एज यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, इस पर टिक कर देना है। फिर यह ऑटोमेटिक वहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यस कर देना है। एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। जिसके पश्चात नेक्स्ट बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो सबसे फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपके पास अन्य पिछड़ा वर्ग का जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा चूज फाइल, तो आपको सिंपली इसी फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ले जाएगा आपके मोबाइल पे गैलरी में, आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेव किए होंगे जो भी में वो आपको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट की बारी आती है, तो नेक्स्ट में है फोटो अपलोड, तो फोटो का साइज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फोटो एंड यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका गैलरी वहाँ पर खुल जाएगा और आपको जो भी फोटो सेव होगा वो आप वहाँ से ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा सिग्नेचर, तो आपका सिग्नेचर का जो साइज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। साथ ही उसके लिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप गैलरी से उस सिग्नेचर को ले लीजिएगा। और यदि आप अपने फोटो का साइज कम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऊपर की ओर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो को लिंक को डाल देंगे जहाँ पर आप अपने जो फोटो है उसे कम साइज में ज़्यादा साइज में आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आपको उस वीडियो को एक बार वॉच कर लेना। फिर डोमिकल सर्टिफिकेट, तो डोमिकल सर्टिफिकेट के रूप में आपका जो भी वहाँ पर सर्टिफिकेट होगा उसको फोटो खींच के कम साइज में बना के चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 10th मार्कशीट डिटेल्स, तो 10 मार्कशीट डिटेल तो हमने भर ली है। यहाँ पर बारी आती है सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट को आपको 50 KB या 300 KB के अंडर में करके चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिंपली उसे वहाँ से गैलरी से चूज कर लेना है। एंड अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे, अगर आप जैसे यहाँ पर सभी को अपलोड कर लेते हैं तो एक एक करके प्रीवियस एंड अपलोड करते जाना है। एंड जैसे ही करते हैं तो जो आपको दोस्तों वहाँ पर फॉर्म होगा वो सक्सेसफुली वहाँ पर अपलोड हो जाएगा और तभी अपलोड वहाँ से माना जाएगा। तो चलिए हम आपको एक PDF को अपलोड करके बता देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 10 का मार्कशीट, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी फाइल में आपका सर्टिफिकेट
होगा उसको चूज कर लीजिएगा। एंड आप जैसे ही अपलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रीव्यू एंड अपलोड, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक नहीं करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो अधूरा माना जाएगा। जिसके पश्चात दोस्तों आपको नीचे में देखने को मिलेगा यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट कर देना है। एंड आप जैसे ही उतना कर लेंगे तो आपका जो यहाँ पर फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वो सभी की सभी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो काम है वो आपका पूरा हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आती है वो है दोस्तों प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो आपने जो जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं वो सक्सेसफुली तो फिलअप हो गए हैं, जिसके पश्चात इसको फाइनल सबमिट करने की बारी आती है। तो उसके लिए आपको देख लेना है कि आपने यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं वो कहीं किसी तरह को कोई गलती तो नहीं की है। अगर आप गलती किए हुए हैं तो आपको इसे सुधार लेना है। एंड आप देख लेने के पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन का, तो इस पर आपको टिक कर देना है। और टिक कर लेने के बाद आपको सेव एंड फाइनल सबमिट करके यस कर देना है। फिर आपको जो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टेप में पूरे हो गए हैं। जिसके पश्चात दोस्तों बारी आती है फीस पेमेंट करने की। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है। एंड यहाँ पर हमने जो जो स्टेप करे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेज, फाइनल सबमिट, पे, रजिस्ट्रेशन फीस, ये पूरा होने वाला है। जिसके लास्ट में जो बचा है वो है रजिस्ट्रेशन, जो फीस है वो पेमेंट करने का बचा है। तो उसके पश्चात ही आपको कॉलेज चयन करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो उसके पश्चात आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड आप इतना करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो है ऑनलाइन पेमेंट करने का। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्लिक कर देना है। फिर है पे फीस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको टोटल जो भी दोस्तों पेमेंट करने का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो जैसा कि हम फोनपे, पेटीएम, अमेजोन पे जैसे यूपीआई माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको नीचे की ओर आते जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूपीआई का। तो आपको इसी पर क्लिक करके आप जो भी यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यूपीआई के या क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। और यदि आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको जो भी यूपीआई कोड होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो भी क्यूआर कोड है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको फोन पे, गूगल पे जैसे माध्यम में जाके आपको इसे स्कैन करके आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट वहाँ से कट जाएगा। तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा पेमेंट सक्सेस हो गए हैं। एंड नीचे की ओर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रिंट रिसिप्ट। तो अगर आप चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेगा जहां पर आपको प्रवेश हेतु जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं वो आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको आई एक्सेप्ट कर लेना है। एंड आप जैसे ही कर लेते हैं तो आपको कॉलेज चयन करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको उस कॉलेज का चयन करना है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और ध्यान देना है आपको उसी कॉलेज को चयन करना है जहां पर आपका पसंदीदा कॉलेज है फर्स्ट में। फिर यहां पर उस जिले को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर जितने भी आईटीआई होंगे, कोर्स से होंगे या फिर दोस्तों यहां पर आपका जो भी जिले के अंतर्गत आईटीआई होंगे वो देखने को मिलेगा। तो ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा आप जिस भी ट्रेड में अपना फॉर्म भरते हैं, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा कोर्स है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाइए देखिए। फिर नेक्स्ट आपको सेकंड प्रेफरेंस में उस कॉलेज का चयन करना है जहां आप उसके पश्चात जाना चाहते हैं। फर्स्ट में आप जो सिलेक्ट किए होंगे वो देख लीजिएगा और सेकंड में आप उसके पश्चात जो भी रखना चाहते हैं और रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेजों को प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी जिले में करना चाहते हैं वो करके यहाँ पर आपको आईटीआई चुन लेना है। फिर दोस्तों इस तरह आपको बारी बारी करके देख लेना है कि आप जितना भी चाहे उतना भी यहाँ पर टोटल 10 तक अपना कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। जिसके पश्चात आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। फिर है यहाँ पर ओके कर देना है। एंड आप जैसे ही इतना करते हैं तो आपको जो आवेदन होगा वो दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिटेड हो गया है। तो आपको ओके कर देना है। एंड यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हमने जो फॉर्म अभी फिलअप किए हुए हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे मोबाइल में सेव हो गए हैं। तो इसके लिए आपको सेव कर देना है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से बड़ी आसानी से जो आईटीआई में फॉर्म आया हुआ है इसमें आप डाल सकते हैं।